शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति और वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय अशोक अद्रखा जी मेरे परम मित्र और उनका पूरा परिवार एक बॉम्बे के दादा श्याम भगवान को एक जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, गीता ज्ञान सुनते हैं और उन्होंने जीवन में सिर्फ 2 ही सूत्र दिए हैं। कोई बहुत ज़्यादा गहरी बातें सुनने के बजाय सिर्फ 2 सूत्रों को अगर आप जीवन में उतार लें तो आपका जीवन भी सफल धन्य हो सकता है। और वो शब्द दोनों कौन से हैं? वो एक ही शब्द है, एक शब्द है मुस्कुराना और एक शब्द है शुक्राना। अगर ये मुस्कुराना और शुक्राना ये 2 सूत्र अगर आपने जीवन में सीख लिए तो आपका जीवन बहुत धन्य हो सकता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। मेंटल हेल्थ आपकी स्टेबल हो सकती है। लेकिन ये बात अब विज्ञान कहता है कि किस प्रकार से आप इन दोनों शब्दों को अगर आप उपयोग में लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। लेकिन अक्सर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन लोगों और घटनाओं को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे दिन को थोड़ा और बेहतर बनाया। हमें हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। अगर दिन के काम की व्यस्तता के बीच अगर आप ऐसा करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, एक डायरी और पेन रखिए, रात में सोने से पहले इन सारे अच्छे पलों को याद करिए और शुक्रिया लिखिए। इससे कुछ ही दिनों में आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और तमाम बिगड़ी हुई चीज़ें बेहतर लग जाएंगी। यानी कि परमात्मा ने आपको बताया है कि शुक्रिया करना सीखिए। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। क्यों? हमने प्रकृति को पूजा, गाय को पूजा, पशु पक्षी पेड़ पहाड़ हर चीज़ को पूजा, महत्व दिया उसका शुक्राना करने के लिए। ये हमारा धर्म कहता है कि हम किस प्रकार से हर चीज़ का शुक्रगुजार करके हमको परमात्मा ने एक शरीर दिया है, परमात्मा ने शरीर दिया है, जीवन, इतनी बड़ी घटना, इसको हम नहीं देखते। जीवन मिल गया, इससे ज़्यादा और मिलने को कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा होना ही इतनी बड़ी बात है कि जिसकी हम कोई कीमत नहीं आंक सकते। क्योंकि अगर हम ना हो तो हम शिकायत किससे करेंगे? हम ना हो तो कैसे रोक सकते हैं ना होने को? लेकिन उस पर हमारी कोई नज़र नहीं है। ज़िंदगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कोई बना बनाया आनंद रखा है कि तुम मांगो और ये सब मिल जाए। कोई रेडीमेड आनंद नहीं है। अगर हमारे पास खाने को 2 रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान और स्वस्थ शरीर है तो हमारे को परमात्मा का शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये जीवन का पहला सूत्र है कि आप जब भी जहाँ भी रहें 24 घंटे परमात्मा का शुक्राना कहते रहें। मैं तो अक्सर योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम में भी योग छात्रों को बताता रहता हूँ कि शरीर को साधना और योग करना तो एक बहाना है, असल निशाना तो परमात्मा का शुक्राना है। हर दिन भर के अच्छे अनुभवों को याद करके उनका आभार व्यक्त करना, इससे आदत से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और बिल्कुल मानसिक शांति मिलती है आपको। और दूसरा शब्द क्या है? एक मुस्कुराना और एक शुक्राना। यानी कि अगर आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी तो आप तनाव से बचे रहेंगे। आज चारों तरफ अवसाद, निराशा, उदासीनता, घबराहट, बेचैनी चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन उस सारी चीज़ों से बचने के लिए हम सभी जो है जिंदगी में सफलता और पैसा, नाम कमाने के लिए दौड़ते रहते हैं। जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं उन ज़्यादातर लोगों में कॉमन आदत होती है हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना। सफल लोग हर दिन कुछ मिनट निकालकर हर आदमी की सफलता की बात करते हैं, अपनी की सफलता की। और हमारे ग्रंथों में भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये महत्वपूर्ण गुण बताया है। भगवत गीता में ये संदेश दिया गया है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर यानी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी सबको धन्यवाद कहने का इसलिए धर्म को इसी से जोड़ा गया कि आप हर चीज़ को शुक्राना धन्यवाद करते रहें। अब तो विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। आज के आर्टिकल का ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब तो विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आभार प्रकट करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस स्टडी से पता किया है कि नियमित रूप से जो लोग खुशहाल और संतुष्ट रहते हैं, निराशा और चिंता का भाव भी कम रहता है। वो सेंटर मेंटल पब्लिश एक स्टडी से पता चला कि यानी कि शुक्राना और मुस्कुराना, यानी कि आपने चेहरे पर मुस्कुराहट है और आप परमात्मा का शुक्रगुजार हैं तो आज बहुत सारी बीमारियों से, तनाव से बहुत दूर रह सकते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे अच्छी हो सकती हैं, बहुत सारा सुधार हो सकता है जीवन में। और अगर आप इन सारी चीज़ों को आपके रिश्तों की काफ़ी मजबूती आ जाती है। और इस चलते चलते मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में जो है अमर योग क्लब द्वारा आयोजित योग साधना और योग चिकित्सा के कार्यक्रम के दौरान अब शिविर शुरू हो गए हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। शारीरिक और मानसिक लाभ उठाने के लिए आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बताते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं,
तो आप रात को सुबह उठने के बजाय रात को सोने पर अगर फोकस करें, रात को ज़रा जल्दी सो जाए। आजकल जो हार्ट अटैक के मुद्दे छाए हुए हैं, जो कम उम्र के अंदर लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि मोबाइल के कारण रात को आपको नींद नहीं आ रही, आप परेशान, और हार्ट को पता नहीं लगता कि कितनी रक्त की सप्लाई चाहिए, ब्रेन को पता नहीं लगता, और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। लेकिन आज ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है।